बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अली, एआई इंजीनियर फ्रॉम एआई स्कूलिंग सिस्टम। आज हम लोग जिस मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे वो है एक्सपेंस मैनेजमेंट। एक्सपेंस को लेके हमारे पास क्या क्या एंट्रीज आती हैं, किस तरह हम लोग उसके रिफंड्स को मैनेज करेंगे, किस तरह हम लोग जो है एक्सपेंस की कैटेगरीज, एक्सपेंस के हेड्स को लेके, फिर उनकी रिपोर्टिंग्स को लेके, फिर कैंपस वाइज एक्सपेंस को लेके कितना एक एक चीज़ को हम लोग मैनेज करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं एक्सपेंस का कंप्लीट और ऑल आउट। ठीक है, तो जैसे हम लोग स्क्रीन की तरफ आए तो ये हमारे पास एक्सपेंस का मॉड्यूल है। इसमें आप सबसे पहले देखें तो सबसे पहले हमारे पास मॉड्यूल आता है, पेज आ रहा है मैनेज एक्सपेंस के नाम से। इस पेज के अंदर हम लोग एक्सपेंस को ऐड कर सकते हैं और जो ऑलरेडी एडिड है उसमें डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, सबसे पहले एक एक्सपेंस को ऐड करते हैं। तो सबसे ऊपर राइट टॉप पे एक बटन आ रहा है ऐड न्यू एक्सपेंस के नाम से। तो इसमें हम लोग पहले कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने एक यूटिलिटी सिलेक्ट कर लिया। अब इसकी सब कैटेगरी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो हमारे पास आया एक माह बाद। तो वेंडर में हम लोग मतलब जनरल ही सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ तो बाबडा के नाम से वेंडर बना लें हम लोग, दैट्स गुड। अदरवाइज जनरल जो है ये सभी के लिए ही सिलेक्टेबल है। अच्छा, इसकी अमाउंट का क्या है, मैं कहता हूँ कि 15,000 हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, तो हम लोग ये एक्सपेंस को ऐड कर लेते हैं। अच्छा, ये देखें आपके सबसे टॉप पे मेरे पास जो है एक्सपेंस है वो ऐड हो चुका है। अमाउंट कितनी है, 15,000। पेमेंट्स के भी हमने से कोई पेमेंट नहीं की, जीरो है। रिफंड भी कोई नहीं, ड्यू इसके बाकी जो मैंने करने हैं अभी वो 15,000 है। तो नेट पेड भी अभी जीरो आ रहा है, तो वो हम लोग साथ में ही इसको अप्रूव कर लेते हैं। तो अप्रूव करते हुए वो हमें देखें बता रहे हैं कि आपका जो मंथली है ना, इस यूटिलिटीज़ को लेके जो मंथली आपका बजट है वो है 2,50,000। ठीक है, जिसमें 16% आप अभी यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपकी एक जो है मतलब यकीन दिलाने के लिए या आपके लिए एक नोटिफिकेशन है कि आपका मंथली बजट इतना है, तो अब आप इसको इतना इस्तेमाल करने लगे। तो हम लोग अप्रूव एक्सपेंस एंड क्विक पेमेंट पे चलते हैं कि एक्सपेंस को अप्रूव करके साथ ही इसकी पेमेंट भी हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे ऊपर आ रहा है पेमेंट चैनल, कि हम लोग किस पेमेंट चैनल के थ्रू से पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग कैश के थ्रू से पेमेंट करने लगे। ओके, और पेमेंट सोर्स वो जनरली रहेगा। पेमेंट सोर्स तब चेंज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं जो इसमें बैंक से हम लोग मोबाइल वॉलेट देख लें, मोबाइल वॉलेट में दो आ जाते हैं, जैसे जैज़ कैश हो गया, इजी पैसा हो गया। तो सब पेमेंट सोर्स जो है इसमें मेन कैटेगरी के अंदर जो सब कैटेगरीज होंगी पेमेंट चैनल्स की, वो आपको यहाँ पे शो होंगे। तो हम लोग सिंपल इस पर कैश के थ्रू हम लोग ये पेमेंट करने लगे। और ये हमारा जनरल है, फाइनेंस अकाउंट इसका, बैंकिंग फाइनेंस से हम लोग रखते हैं। अभी नन पे ही चलते हैं, बाकी नेक्स्ट मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कि इसको हम लोग फाइनेंस को किस तरह सेलेक्ट करते हैं। तो अभी हम लोग बिल्कुल प्लेन चलते हैं। तो नाम ने नन को सेलेक्ट कर लिया और एक्सपेंस पे कर दिया। ठीक है, अब ये देखेंगे एक्सपेंस की नेट पेड जो है ये 15,000 हो गया, ड्यूज इसके अब जीरो आ रहे हैं। ठीक है, और इससे अगला पेज देखें तो एक्सपेंस कैटेगरी। एक्सपेंस कैटेगरी में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। एक्सपेंस कैटेगरी में जो अभी हमने पिछले पेज पे एक्सपेंस को ऐड किया, तो वहां पे हमने एक्सपेंस की कैटेगरीज को भी सिलेक्ट किया, जिसको आप अक्सर स्कूल्स में, कॉलेजेस में हेड्स के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे ऑप्शंस के एक्सपेंस के हेड्स क्या है, तो यहाँ पे आप न्यू हेड्स को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ न्यू बिल्डिंग एस्टिमेटेड बजट इसका 5 लाख रख लेते हैं। एस्टिमेटेड बजट ये होता है कि आपने इस एक्सपेंस को एस्टिमेटेड बजट कितना अलॉट किया है। ये जो है आपकी मतलब चॉइस, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और आप इसे रख भी सकते हैं। ठीक है, न्यू बिल्डिंग में
हम लोग अगर इसकी कोई इसी एक्सपेंस की को सब कैटेगरी की को सब कैटेगरी भी रखना चाहें तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ये स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं एज अ आयरन इसकी सब कैटेगरी को ऐड कर देता हूँ। आयरन पे मैं 1.5 लाख लगाऊंगा, ये मेरे पास इसकी सब कैटेगरी भी ऐड होगी। मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए न्यू बिल्डिंग और आयरन इसकी सब कैटेगरी ऐड हो चुकी है। एस्टिमेटेड बजट मेरे पास इधर 5 लाख आ रहा है और ये मंथली है, ठीक है। और इसमें देखा जाए आप किसी भी कैटेगरी को जो है वो एक्टिव और इनएक्टिव का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। फिर इसका रिव्यू करना चाहें तो आप यहाँ से इसकी रिव्यू कर सकते हैं। एडिट करना चाहें तो एडिट आप पास ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है। अगर किसी को भी आप डिलीट करना चाहें, अगर फॉर एग्जांपल मैं मेंटेनेंस को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे उसे डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद एंड पे एक ऑप्शन आता है एक्सपेंस रिपोर्ट के नाम से। एक्सपेंस रिपोर्ट में हम लोग पूरी रिपोर्टिंग को चेक कर सकते हैं, जैसे टुडे आज के दिन हमारे पास कितना एक्सपेंस हुआ हम लोग अभी चेक करते हैं। अच्छा, टुडे आज के दिन वो कह रहा है हमारे पास 2 एक्सपेंसेस हुए जिनकी टोटल अमाउंट 50,000 बन रही है, ठीक है। अगर हम लोग इंट्रीज को देखें, जैसे लिखा रहा टोटल इंट्रीज ऑफ एक्सपेंस भी 2 ही हुई, ये क्यों आ रहा है? ये इस तरह आ रहा है जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग 10 एक्सपेंस की एंट्री कर देते हैं कि ये 10 एक्सपेंस आ रहे हैं, कमिंग एक्सपेंस जो हमने एक्सपेंस करने हैं, ठीक है। लेकिन वो भी पेंडिंग में पड़े होते हैं, वो एक्सपेंस अभी हमने पे नहीं किए नहीं, अभी उसकी अमाउंट पे नहीं की, तो वो भी पेंडिंग में आ रहे होते हैं। तो इसलिए पेंडिंग में आपके पास यहाँ पे वो शो हो जाएंगे, ठीक हो गया। जो अप्रूव्ड एक्सपेंस हमने कर लिए वो 2 थे, उसकी 50,000 की अमाउंट बनती है, कोई कैंसिल नहीं हुआ, कोई रिफंड नहीं हुआ। फिर अप्रूव्ड एक्सपेंस की नेट पेमेंट हमने कितनी की, 50,000 आ रहा है। अब उनमें से अगर हमने किसी की पार्शियल पेमेंट की होगी तो जो ड्यूज बाकी रह रहे होंगे वो हमारे पास यहाँ पे शो होंगे कि ड्यूज अगर अमाउंट है तो वो कितनी हमारे पास बाकी रह गई। ओके, प्रिंट समरी रिपोर्ट में आप इस तरह की जो है रिपोर्ट को समरी का प्रिंट ले सकते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एक्सपेंसेस, टोटल अमाउंट और कितना भी आपका जो हुआ फाइनेंस के थ्रू कितना एक्सपेंस हुआ। अच्छा, कैटेगरीज में देखा जाए तो बुक्स, इसमें कैटेगरी वाइज वो आपको एक्सपेंस की जो है वो एक्सपेंस को डिफाइन कर देगा कि पर कैटेगरी वाइज आपने कितना कितना एक्सपेंस किया, ठीक है। इसी तरह अगर वेंडर के थ्रू आपने कौन कौन सा एक्सपेंस कितना कितना किया और फाइनेंस के थ्रू कितना है, ठीक है। जब हम लोग वेंडर और फाइनेंस को देखेंगे ना तो ये रिपोर्ट की आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक हो गया। इसी तरह करंट मंथ, दिस ईयर और डेट रेंज वाइज मतलब किस डेट पे कितना कितना एक्सपेंस हुआ वो हम लोग रिपोर्ट यहाँ से ले सकते हैं। जैसे प्रिंट डेट रेंज वाइज रिपोर्ट आ गया, यकम को हमारे पास कितना एक्सपेंस हुआ, 7 को कितना, ये सारी आपके पास डिटेल आ गई, ठीक हो गया। इसी तरह कैंपस वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं, फिर पेमेंट चैनल वाइज, फिर कैटेगरी वाइज हमारे पास कौन कौन सा एक्सपेंस किस तरह हुआ। तो जैसे देखें हम लोग चाहते हैं कि यकम से हम लोग पिछले मंथ स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास किस कैटेगरी वाइज, ऑल कैटेगरी वाइज, ऑल वेंडर वाइज कितना कितना एक्सपेंस हुआ, अभी हम लोग इसकी रिपोर्ट चेक करते हैं। तो प्रिंट समरी रिपोर्ट ये मेरे पास आ गया कि इस डेट से लेके, ये वाली डेट से लेके इस वाली डेट तक कैटेगरी के मैंने जो फिल्टर सेलेक्ट किए वो सारे फिल्टर मेरे पास यहीं पे आ जाएंगे। तो वो बता रहा है कि बुक्स के अंदर मैंने कोई भी परचेजिंग नहीं की। हाँ, बिल्डिंग मेंटेनेंस में मेरा 1500 का एक्सपेंस हुआ, वो मैंने मतलब प्लम्बरिंग के जो है हेड में गया, ठीक है। इसी तरह मेरे पास कुछ जनरल में एक्सपेंस हुआ, उसकी अमाउंट 60,000 आ रही है, और कुछ इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह 50,000 का वो एक्सपेंस हो गया, ठीक है। इसी तरह वेंडर को और जो है फाइनेंस की रिपोर्ट इसी तरह आपके पास आ जाएगी। फिर हम लोग वेंडर वाइज एक्सपेंस रिपोर्ट, इसको हम लोग मेनली डिफाइन जो है डिस्कस करते हैं वेंडर मैनेजमेंट में जाके, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको अच्छे से वाज़ेह हो जाएगा इस रिपोर्ट्स का भी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मेन चीज़ें ये कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक्सपेंस हो जाता है, जैसे आपने बुक्स मंगवाई किसी भी शॉप से, आपने जैसे ही बुक्स मंगवाई आपने उसे फुल की फुल पेमेंट कर दी, वो 20,000 की बुक्स आपने मंगवाई, आपने 20 का 20,000 उसे
जो है पे कर दिया। अब ऐसा हुआ कि आपने ये कहा कि नहीं, ये हमसे मतलब ओवर परचेजिंग हो चुकी है, हम लोग हाफ बुक्स रखेंगे, हाफ से रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे इसके अंदर, उसको डिस्कस करते हैं। और अगर फॉर एग्जाम्पल वो हमें अमाउंट जो पेमेंट वापस करेगा उसको हम लोग किस तरह मैनेज करेंगे, उसको डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं, हम लोग नया एक्सपेंस ऐड करते हैं बुक्स के नाम से। जैसे मैंने बुक्स की परचेजिंग की, पंजाब टेक्स्ट बुक की परचेजिंग कर ली, अमाउंट मेरे पास 20,000 की परचेजिंग हुई, बुक 5 क्लास, ठीक है। ये मैंने इसको मैंने अप्रूव किया, साथ ही इसकी क्विक पेमेंट कर दी। किस तरह की है हमने हमने इसकी पेमेंट की है पे हम लोग देखते हैं मोबाइल वैलेट के थ्रू, जैज कैश के थ्रू पेमेंट की है, ठीक है। ये मेरे पास एक्सपेंस अप्रूव हो गया और पेड भी हो गया, ठीक है। अब पेड एक्सपेंस पे जब मैंने उसे बुक्स वापस की तो उसने मुझे जो अमाउंट रिफंड की वो हम लोग किस तरह सिस्टम में ऐड करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग जाएंगे और ये लिखा आ रहा है रिफंड अमाउंट, यहाँ पे हम लोग रिफंड पे क्लिक करेंगे। अब रिफंड मोड में वो आ रहा है कि हमने किसी अकाउंट से डिडक्शन तो नहीं की थी इसकी, बट वो अमाउंट 20,000 थी जो हमने पे की। अब इसमें से हम लोग कितना उससे रिफंड ले रहे हैं, हम लोग उसे 10,000 का रिफंड ले रहे हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी रिफंड में आप देखें अभी तो 0 आ रहा है, और जो मैक्सिमम रिफंड हम लोग कर सकते हैं वो 20,000 ही है, ठीक है। तो हम लोग तकरीबन 10,000 का शॉप से हमने रिफंड ले लिया। अब हम लोग प्रोसेस कहते हैं इसे, तो देखते हैं कि इसकी एंट्रीज में कैसे डिफरेंस आता है। अच्छा, तो ये देखें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसका 20,000 का एक्सपेंस हुआ, पेमेंट मैंने उसे 20,000 ही कर दी। अब उसमें 10,000 रुपये उसने मुझे रिफंड कर दिया और ड्यूज भी मेरे पास 10 बचे, और नेट रिसीव नेट पेड है वो भी अभी तक मेरे पास 10 ही है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज कि ड्यूज में मेरे पास 10,000 क्यों आ रहा है। ड्यूज में मेरे पास 10,000 इस वजह से आ रहा है कि समटाइम ऐसा होता है कि हम लोग कहते हैं कि आप मुझे पेमेंट वापस कर दें 10,000, मैं ये आपसे नेक्स्ट डे दोबारा परचेजिंग करके आपको वो 10,000 की पेमेंट कर दूंगा, या मुझे पैसे वापस कर दें, मैं आपको ये 10,000 मुझे चाहिए, ये मैं आपको बाद में 10,000 इसका बिल जो है पाँच बिल बाद में 10,000 फिर दे दूंगा। तो ये उस मद में 10,000 आ रहा है। तो अगर हम लोग कहेंगे कि नहीं अब हमारे एक्सपेंस की अमाउंट ही 10,000 हो चुकी है, तो हम लोग फिर सिंपल जो है एक्सपेंस की उसकी पेमेंट को भी रिवाइज कर देंगे। जैसे मैं इधर आया, रिवाइज अप्रूव्ड अमाउंट को किया, तो मैं यहाँ पे 10,000 से वापस कर रहा हूँ, 10,000 एक्सपेंस की इनिशियल अमाउंट को ही 10,000 कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देख ले मेरे पास क्या हुआ, मतलब अब ड्यूज में भी 0 हो गया, एक्सपेंस भी पेड हो गया, नेट पेड जो मैंने किया शॉप को वो भी 10,000 हो गया। तो इस सिनेरियो को अंडरस्टैंड करें कि आपके पास 20,000 का एक्सपेंस हुआ शॉप पे, 10,000 हमने उनसे वापस ले लिया कुछ बुक से रिटर्न करके। अब जो अमाउंट उसने हमें रिफंड किया वो हम किस तरह ऐड करेंगे, ये सारा वो मेथड मैंने आपको डिस्क्राइब किया, ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज, फॉर एग्जांपल वो देखेंगे एक एक ट्रांजैक्शन पे एक एक क्लिक पे आपके पास एक कंप्लीट हिस्ट्री बना रहा है। जैसे अमाउंट था, एक्सपेंस की अमाउंट प्रीवियस थी 20,000, उसके बाद उसको 10,000 कर दिया गया। तो मतलब ये एक एक एंट्री की साथ में आपको रिपोर्ट भी बना के देगा। जैसे भी हम लोग एक्टिविटी पे क्लिक करते हैं तो वो बता रहा है कि जो अमाउंट रिवाइज की गई 20,000 इसकी इनिशियल अमाउंट थी, उसको 10,000 में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। फिर जो पेमेंट है वो किस तरह की गई, ये सारी, ये टोटल रिफंड आया हमें 10,000 का, ये सारा आया गया, मतलब सारी उसकी पेमेंट हिस्ट्री को डिस्क्राइब कर रहा है। और ये जो है ये रिफंड हिस्ट्री को डिस्क्राइब कर रहा है कि 10,000 का रिफंड हुआ हमें 28 तारीख को, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो एक सिनेरियो हो गया।
एक और सिनेरियो होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी परचेजिंग कर ली, कि मैंने प्रिंटर ले लिया प्रिंटर शॉप से, वो मैं लेके आया हूँ ऑफिस में, वो ठीक चला नहीं तो मैं गया हूँ वापस कि ये मेरा प्रिंटर वापस रख ले, मैं हमने प्रिंटर नहीं लेना, और हम लोग उसकी अमाउंट को रिटर्न ले लेते हैं वापस। तो मैंने वो तो एक्सपेंस हमारे पास खत्म हो गया, तो एक्सपेंस की एंट्री तो हमने डाली थी, लेकिन नेक्स्ट वीक हमने उसका प्रिंटर वापस किया तो एक्सपेंस खत्म हो गया। तो हम लोग उसको कैसे मैनेज करेंगे, अब हम लोग उसे चेक करते हैं। ठीक है, ऐड न्यू एक्सपेंस पे क्लिक किया हमने। यहाँ पे हमारे पास हम लोग इसे भी यूटिलिटी में काउंट कर लेते हैं। यहाँ आप एक नया कैटेगरी ऐड कर सकते हैं प्रिंटर के नाम से। ठीक है, तो वेंडर मैंने उसे लिया 65,000 का प्रिंटर ले लिया। ऐड एक्सपेंस को किया, तो ये देखेंगे मेरे पास एक्सपेंस ऐड हो गया। अब हम लोग उस एक्सपेंस को प्रूव करने के साथ साथ, क्योंकि पेमेंट भी उसी की कर देते हैं, पेमेंट भी उसे कर दी। अब वो एक्सपेंस जो है वो हम एक्सपेंस खत्म हो गया कि एक्सपेंस हमने उसका प्रिंटर से रिटर्न कर दिया, तो हमारे पास अब इसका कोई एक्सपेंस नहीं हुआ। तो हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि जो इसकी हिस्ट्री भी एक मेंटेन रहेगी, और सेकेंडली हमारे एक्सपेंस में वो अमाउंट भी कैलकुलेट नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग सिंपल इधर आते हैं, कैंसिल एक्सपेंस पे क्लिक कर देते हैं, उसे रीज़न बता देते हैं अप्रूव्ड बाय अली, और रीज़न था नॉट वर्किंग कंडीशन। ओके, इसे मैंने अब सबमिट कर दिया, तो देखें कि मेरे पास वो जो है वो कैंसिल हो गया। ठीक है, एक्सपेंस ही मेरे पास कैंसिल हो गया। ठीक हो गया, अब नेट पेड भी इस पे 0 ही आ रहा है। ठीक हो गया, तो ये थी एक एक्सपेंस को लेके किस तरह हम लोग एक एक एंट्री को मैनेज करेंगे। अच्छा, शायद आपके दिन में एक और क्वेश्चन आए कि हम लोग पार्शियल पेमेंट को लेके किस तरह चलेंगे, तो पार्शियल पेमेंट का भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक हम लोग नया एक्सपेंस ऐड करते हैं 1,000 के नाम से। अच्छा, यहाँ पे जब मैंने अप्रूव किया तो वो मुझसे पूछ रहा है कि अगर आप, क्योंकि पेमेंट होता है कंप्लीट पेमेंट करना चाहते हैं, तो कंप्लीट पेमेंट नहीं, हम लोग इसे पार्शियल पेमेंट करना चाहते हैं। या पार्शियल पेमेंट नहीं, तो अभी हम लोग सिर्फ अप्रूव करना चाहते हैं, बाद में हम लोग इसे पेमेंट करेंगे। तो अभी हमने जस्ट अप्रूव किया, तो देखिए इसके स्टेटस में अनपेड आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे जाके इसे पार्शियल पेमेंट कर सकते हैं। कितना, मैं इसे 500 दे रहा हूँ, 500 इसका, इसे बाद में देंगे। ठीक है, ये हो गया, तो मैंने इसे 500 दे दिया। अब देखिए वो बता रहा है कि पार्शियल पेमेंट हुई है, मैंने इसे 500 दिया, 500 ही इसके ड्यूज में रह रहा है। ओके हो गया। अब अगर मैं रिपोर्ट निकालूंगा तो वो जो ड्यूज अमाउंट आ रही थी ना रिपोर्ट में, एक था जो है ऑप्शन, उसमें वो बता रहा था कि अप्रूव्ड अमाउंट, अप्रूव्ड एक्सपेंस ड्यूज, तो वो यहाँ पे अब वो 500 शो करेगा कि ये अभी आपने उन्हें देने हैं। ठीक है, तो जब मैं फॉर एग्जाम्पल इसे दोबारा फिर आता है, फिर मैं इसे 500 दे देता हूँ, तो आप देखिएगा ये अब कंप्लीट पेड हो जाएगा। ठीक हो गया, तो पार्शियल पेमेंट को आप किस तरह हैंडल कर सकते हैं वो भी आपके सामने है, और एक एक्सपेंस को लेके कौन कौन सी कंडीशन आपके पास आ सकती हैं वो भी आपके सामने है। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।